यूसीसी पर आज पार्लियामेंट्री कमेटी की यहाँ मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि सुशील मोदी की सदारत में ये मीटिंग होगी। ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। यूसीसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदर सुशील मोदी की सदारत में कॉमन सिविल कोड को लेकर आज बेहद अहम मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में सभी पार्टियों के 31 मेंबरान शामिल होंगे, जिसमें 9 मेंबर राज्यसभा और बाकी 22 मेंबर लोकसभा के हैं। 22वें लॉ कमीशन को यूसीसी पर आम जनता और मजहबी तंजीमों से गौर कर मशवरे देने के लिए कहा गया था। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जो के हुकूक में आता है, हम लोगों ने लॉ कमीशन हिंदुस्तानी हुकूमत के नुमाइंदों को भी बुलाया है। लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है। उस पेपर में क्या है, लॉ कमीशन का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहना है, ये सब वो बताएंगे। कमेटी के मेंबरान के सवालों का भी जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो बेहद अहम मीटिंग आज यूसीसी को लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड की होने वाली है। सुशील मोदी इस मीटिंग की क़यादत करते हुए नजर आएंगे। कई नुमाइंदों को इसमें दावत दी गई है। बता दें कि आज ये मीटिंग होनी है, जिसमें ड्राफ्ट भी तैयार जो किया जा रहा है, उसके जो नुकात हैं वो भी इस मीटिंग में सामने रखे जाएंगे। 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा जोरों पर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज यूसीसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होनी है। रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज यूसीसी लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की अहम मीटिंग होनी है। ये मीटिंग बीजेपी के राज्यसभा एमपी सुशील मोदी की सदारत में होगी। मीटिंग से पहले सुशील मोदी ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों में से आम आदमी पार्टी ने यूसीसी पर इत्तेफाक राय जाहिर की है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने तो सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति प्रदान की है, तो इसलिए कांग्रेस ने भी ये कहा है कि हम लोग और इंतजार करेंगे। उन्होंने विरोध किया। बीएसपी की सदर मायावती ने भी यूसीसी की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कॉमन सिविल कोड की मुखालिफत में नहीं है, लेकिन उन्होंने यूसीसी लागू करने के बीजेपी मॉडल पर सवाल उठाए। हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है।